नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सिटी एसपी श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी श्री एस मोहम्मद याकूब सहित जिले के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी श्री प्रभात कुमार ने कहा कि धनबाद में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रमुख इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यापक योजना पर कार्य चल रही है। उन्होंने व्यापारियों से भी अपने प्रतिष्ठानों पर अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की ताकि किसी घटना के बाद अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि शहर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है तथा इसके लिए टेंडर भी हो चुका। जल्द ही कार्यक्रम आरंभ होने से यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही ऑटो और टोटो चालकों की मनमानी तथा लापरवाही से वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए केवल पुलिस पर्याप्त नहीं होंगे बल्कि आम नागरिकों को भी यातायात नियमों का पालन करना, सहयोग देना होगा। चैन छिनतई जैसी घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पुलिस गंभीरता से काम कर रही है और इस दिशा में लगातार अभियान चला भी रही है। जल्द ही इस पर पूर्ण अंकुश लगेगा। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने पार्किंग, सड़क जाम और चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, नो पार्किंग क्षेत्रों की सूची सार्वजनिक करने, साइबर अपराध पर नियंत्रण तथा ऑटो टोटो चालकों की लापरवाही कार्रवाई जैसी कई समस्याएं पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी। व्यापारियों ने रात गश्ती को और मजबूत करने, व्यापारियों से जुड़े मामलों को शीघ्र निष्पादन तथा थाना स्तर पर पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में कृषि बाजार प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इंस्पेक्टर कार्यालय खोलने की पहल के लिए भी एसएसपी को धन्यवाद दिया। व्यापारियों ने कहा कि अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई के कारण पुलिस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर एसडीपीओ बाघमारा अजित विमल, एसडीपीओ सिंदरी प्रकाश चंद्र महतो, डीएसपी मुख्यालय कुमार विनोद, डीएसपी विधि व्यवस्था प्रकाश सोय और एसडीपीओ निरशा लिखेश्वर महतो, डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार साव, डीएसपी ट्रैफिक रोहित कुमार साव, विभिन्न थाना प्रभारी, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। आपने भी कहा कि अब ऑपरेशन जो चल रहा है वो अब नहीं चलेगा, आगे कुछ और चलेगा। देखिए, आज की जो बैठक थी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनसे जितने एफिलिएटेड इकाई हैं उनके सभी पदाधिकारीगण, हमारी जो टीम है उनके साथ हुई। इस बैठक का जो मेन मकसद था वो था कि जैसा आप जानते हैं कि पिछले महीने सभी डीएसपी साहब लोगों का स्थानांतरण हुआ था, तो पूरी की पूरी नई टीम आई है। हमारे ग्रामीण एसपी साहब भी नए ज्वाइन किए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले पूरी टीम को यहाँ जो मेन लोग हैं सभी से मुखातिब करा दें और ताकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोगों की क्या उम्मीद है पुलिस से वो डायरेक्ट हैंड्स ऑन हमारी टीम जान ले। तो बहुत ही अच्छा ये बैठक हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग 3 घंटे तक चली है और उसमें जितने सारे लोग सुझाव दिए हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताए हैं। वो समस्या का समाधान कैसे होगा, उसमें किस तरीके से करना चाहिए, वो भी हम लोगों ने बताया है। हमारी टीम यहाँ है, सब एक दूसरे को जान लिए हैं, टीम हैंड्स ऑन जान गई है कि क्या समस्या है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी और चूंकि ये बैठक 1 साल के बाद हुई है तो हम अब उम्मीद करेंगे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए तमाम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो हम जरूर उम्मीद करेंगे कि इफ नॉट एवरी मंथ 2 महीने में एक बार जरूर इस तरीके की बैठक हो जाए ताकि पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है, फील्ड में कहाँ क्या कमी रह रही है, वो हम लोगों तक पहुँचे। ट्रैफिक की समस्या के बारे में बहुत सारे लोग बताए हैं और जनरली ये समस्या है भी, बट उसमें जो ट्रैफिक सिग्नल का लगना है, सीसीटीवी कैमरा का लगना है, उसमें प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट जो ट्रैफिक सिग्नल का लगना है वो डीएमसी के द्वारा टेंडर भी हो चुका है। तो बहुत जल्द आप लोगों को
जो मेजर चौक चौराहा है वहाँ ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलेगा। सीसीटीवी की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए थे जो खराब थे, वो रिपेयर कर दिए गए हैं और फंक्शनल भी है। और अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता है, उसके लिए भी नगर निगम के द्वारा प्रक्रिया भी है। बहुत जल्द उसमें भी जब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उसमें भी आगे काम करेंगे। हाल ये बात सही है, हाल के दिनों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं थोड़ी बढ़ी है, वी एक्सेप्ट दैट, और हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और हमारी टीम इस पे काम कर रही है। जो दिशा निर्देश देना था हम लोगों ने दिया है। सिटी एसपी साहब हैं, ग्रामीण एसपी साहब हैं, सब लोग इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इस पे लगाम लगेगा और जो भी घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन बहुत जल्द से जल्द होगा। अभी टोटल, और ये भी प्रक्रिया दिन, अभी टोटल 19 लोगों का विरोध किया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट थाना से आया है, तो उसको हम लोग उसका समीक्षा कर रहे हैं और जो भी उस कैटेगरी में पाया जाएगा उसके अगेंस्ट हम लोग करेंगे। अलग अलग थानों से भी है, अलग अलग थानों से भी हो, उसका प्रक्रिया, उसका कंडीशंस अलग है। जो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैच का सुझाव भी किया और आपकी तरफ से बहुत कुछ कहा गया है, तो आने वाले वक्त में हम लोग को कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ डे 1 से धनबाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और मैं बहुत ही वोकल होकर के बोलते आ रहा हूँ, और उसी कड़ी में आज मैंने लोगों को बताया भी है कि एकदम किसी भी कीमत में ना डरना है और ना एक चवन्नी किसी को देना है। ये आपकी मेहनत की कमाई है, किसी को फोकट में बिल्कुल भी नहीं देना है। आपसे अगर कोई रंगदारी मांगता है मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, आप इमीडिएट बिना किसी डर के पुलिस के पास आए। आपकी संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी धनबाद पुलिस पर, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपको हम सुरक्षित रखें। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा बिजनेस डर का माहौल बना करके चलाया जा रहा है। पूरी जनता अगर एक बार साथ आ जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी के मुंह से बोलने से या मैसेज करने से कोई मर नहीं जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और जो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई निरंतर आगे चलती रहेगी। जो लोग, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किसी भी रूप से शामिल होंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम जो उठा सकते हैं वो सब उठाएंगे। जो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। हम लोग कोई आ करके यहाँ गोली चला करके चला जाए और हम लोग चुपचाप बैठे रहें, वो बिल्कुल ना हुआ है, ना हुआ है। आप लोगों ने कई सारे सुझाव भी रखे हैं, उन सभी सुझाव का सबने जवाब भी दिया है, तो कैसा रहा बैठक? व्यापारियों की सुरक्षा हेतु जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यवसायी भिन्न चैम्बर से उपस्थित हुए। अपनी अपनी समस्याओं को बताया गया। जाम की समस्याएं काफी धनबाद जिले के अंदर है, ट्रैफिक की समस्या काफी है। इसके अलावा सुरक्षा की जहां तक बात है, एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि आप लोग डरे नहीं, हम हमेशा साथ में आपके साथ। सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहिए। चेन का जो स्नैचिंग का जो मामला हुआ है, 1-2 ठो, उस पर जो है पुलिस की नजर है, उसको से जल्द उसका उद्भेदन किया जाएगा। इसके साथ साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरा के लिए इन्होंने आश्वासन इन्होंने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा अधिक से अधिक लगाएं, ताकि अपराधियों का उद्भेदन करने में इसमें आसानी होती है। और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी काम चल रहा है। डीसी महोदय ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक सिग्नल हम लोग का धनबाद में लग जाए। बैंक मोड़ क्षेत्र में नगर निगम का एक पार्किंग बना हुआ 200-250 गाड़ियों का, तो डीसी साहब से बातचीत चल रही है। मुझे आशा है कि जल्द ही वो नगर निगम वाला पार्किंग चालू हो जाएगा, तो बैंक मोड़ की पार्किंग की समस्या कुछ कम हो। व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब से एसएसपी महोदय आए हैं, पूरे साल से जो है व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 650 एफआईआर के जगह 400 एफआईआर आ गया। ग्राफ कितना घटा है, तो व्यापारी लीडर है आज के डेट। धमकी के मामले में कमी आई।